दोस्तों, आज से हम हरियाणा करंट अफेयर के वीकली क्वेश्चंस शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम डेली हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते थे, लेकिन अब हम सिर्फ वीक में एक बार ही हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन करेंगे। हम सिर्फ हर संडे को, एवरी संडे को ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हरियाणा करंट अफेयर के जो भी पूरे हफ्ते के क्वेश्चंस बनते हैं उनको वीडियो में लेकर आएंगे। अब वैसे तो इसके पीछे और भी कई कारण हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या कारण है। देखिए, सबसे पहला तो कारण ये है कि हाल ही में हरियाणा पुलिस, हरियाणा पटवारी, कैनाल पटारी, ग्राम सचिव, इनके जो फॉर्म हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और जल्द ही ये भरे जाएंगे और उसके बाद एग्ज़ाम्स भी जल्दी ही आ जाएंगे। तो ऐसे में एग्ज़ाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो हरियाणा करंट अफेयर्स के भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम्स के अंदर सिर्फ 2-3 या फिर हद मार के मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस तक हरियाणा करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। अब एक एग्जाम्स में 2-3 से लेके मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस तक ही पूछे जाते हैं। तो ऐसे में अगर हम पूरे दिन हरियाणा करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे तो फिर ऐसे तो बात नहीं बनेगी और ना ही हमारा एग्ज़ाम्स क्लियर होगा, क्योंकि हरियाणा करंट अफेयर्स के अलावा जो हरियाणा जीके होती है वो हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा आती है। ऐसे में अब हमें हरियाणा करंट अफेयर्स की बजाय हरियाणा जीके के जो जनरल क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब आपको पर डे यानी कि डेली की डेली हरियाणा करंट अफेयर की बजाय हरियाणा जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। उसमें मैं आपको मल्टीपल क्वेश्चंस इंक्लूड करके दूंगा। पर डे आपको हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चंस की वीडियो मिलेगी, जिसमें आपको हरियाणा की नदियां, हरियाणा के बंदरगाह, हरियाणा के खिलाड़ी और हरियाणा से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन सबको 25 क्वेश्चनों के अंदर मिक्स करके आपके सामने लेके आऊँगा, ताकि आपकी एग्ज़ाम्स के अंदर बेहतर तैयारी हो सके। और रही बात हरियाणा करंट अफेयर्स की, तो वो आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस संडे को ही मिल जाएंगे। अब दूसरा कारण एक और ये भी है कि जब हम डेली हरियाणा करंट अफेयर्स आपके लिए बनाते हैं तो कई बार क्या होता है कि दिन के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन ही हमें ऐसे मिल पाते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें हर रोज़ नहीं मिल पाते हैं परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ऐसे में हम जब वीडियो बनाते हैं तो हम 1 या 2 क्वेश्चन के लिए वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो वीडियो को कम से कम 8-10 क्वेश्चंस होने चाहिए बनाने के लिए, तभी वीडियो एक 10 मिनट की बन पाती है, 10-15-12 मिनट की या 15 मिनट की बन पाती है, और तभी हम वीडियो बनाते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस हैं वो इंक्लूड कर देते हैं जो कि एग्जाम्स के अंदर नहीं पूछे जाते हैं। अब ऐसे में होता क्या है कि इससे आपका भी टाइम खराब होता है और हमारा भी टाइम खराब होता है। तो इसी वजह से हमने फैसला लिया है कि सिर्फ और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सिर्फ उन्हीं को हम इंक्लूड करेंगे और पूरे हफ्ते में संडे को उनके लिए आपके सामने लेके आएंगे, ताकि इससे आपका भी टाइम बचे और हमारा भी टाइम बचे। अब देखिए, आप तो हमारी वीडियो को 10 या 12-15 मिनट के अंदर देख के आप अदर्स एग्जाम्स की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारा पूरा दिन इन 10-12 क्वेश्चनों को जो हम पर डे लाते हैं इनको निकालने में ही चला जाता है। तो हम अदर जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं और आपकी जो तैयारी है वो भी इतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी अगर आप पूरा जो हरियाणा करंट अफेयर्स है इन्हीं के ऊपर फोकस रखेंगे। तो इसी वजह से हमने सोचा है कि हम वीकली आपके लिए हरियाणा करंट अफेयर्स लेके आ जाएंगे और जो हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस पर डे आप दोहराएंगे, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर हरियाणा जीके से आते हैं। आप हरियाणा के पिछले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनको उठा के देखना, हरियाणा जीके के ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो हरियाणा करंट अफेयर्स की बजाय हरियाणा जीके पर आप भी ज़्यादा जोर दीजिए, ताकि आप अच्छे से एग्जाम्स को क्लियर कर पाएँ। अगर हम हर हफ्ते सिर्फ हफ्ते में एक बार ही आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे तो ऐसे में आप जो हरियाणा के जनरल्स क्वेश्चंस हैं उनको भी अच्छे से पूरे हफ्ते रिवीजन कर सकते हैं, और जो हरियाणा करंट अफेयर्स के 3 से 5 क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं उन्हें आप बिल्कुल जो वीकली वीडियो आएगी उसको देखकर आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स करवाते हैं, लेकिन ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो कभी भी, आज तक भी मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम्स के अंदर कभी भी नहीं पूछे गए हैं। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जिस प्रकार से
काफ़ी बार यूट्यूबर्स बनाते हैं कि फलाना डीजीपी का यहाँ से वहाँ स्थानांतर हुआ, इस एएसआई का यहाँ से वहाँ स्थानांतर कर दिया गया, और इसके अलावा काफ़ी बनाते हैं कि फलानी जॉब्स के अंदर इतनी वैकेंसियाँ निकली हैं, इतने पद स्वीकृत किए गए हैं, या फिर इस किसान के लिए इतनी खरीद की गई है और इस किसान के लिए इतनी जो फसल है वो बेची गई है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं मैं 100% आपको लिख के दे रहा हूँ। पिछले किसी भी एग्ज़ाम्स के अंदर अगर इस प्रकार के एक भी क्वेश्चंस पूछा गया है ना, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम्स में इस प्रकार के इस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही नहीं जाते हैं। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आपका और हमारा दोनों का ही टाइम वेस्ट होता है। ये क्वेश्चंस कभी भी एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। इसी वजह से हमने फैसला लिया है कि आपको हम वीकली हरियाणा करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें सिर्फ एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन पाते हैं, जो आ सकते हैं, जो पीछे पूछे भी गए हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, तो इस प्रकार के क्वेश्चन ही हम आगे आपके लिए लेकर आएंगे। यही वजह है कि हमने हमारी हरियाणा करंट अफेयर्स की जो वीडियो है वो अब वीकली कर दी है। खैर चलिए, मैंने आपका काफ़ी सारा टाइम यहाँ पर ख़राब कर दिया है। हम आज की अपनी जो वीडियो है ये शुरू कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारी पिछली वीडियो मिस की है तो उन्हें आपको दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शंस में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारी पिछली सभी वीडियो की जो PDF है उन्हें डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सअप जो आपको यहाँ नंबर दिख रहे हैं, इन पर आप हमें मैसेज कीजिए, हम जल्द से जल्द आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, पंचकुला में हुई 30वीं हरियाणा मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा के किस जिले के होरीलाल ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है हिसार के होरीलाल ने। मिलगेट स्थित विनोद नगर वासी 90 साल के होरीलाल ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। हरियाणा मास्टर्स एथलेटिक्स एसोसिएशन की पंचकुला के अंदर हुई प्रतियोगिता में उन्होंने 90 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के अंदर हिसार का प्रतिनिधित्व करते हुए 1500 मीटर, 800 मीटर और 400 मीटर रेस में स्वर्ण पदक हासिल किया है। इसके बाद है, हाल ही में किसने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम्स के पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है मनोहर लाल खट्टर। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने 3 मार्च को चंडीगढ़ में हिसार शहरी विकास प्राधिकरण की लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम के पोर्टल का शुभारंभ किया है। लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम को इस स्कीम की लॉन्च की जो तारीख है वो 3 मार्च 2021 से लेके 30 अप्रैल 2021 तक इसे चलाया जाएगा। इसके बाद है, हाल ही में भारत सरकार ने हरियाणा के 21 जिले में चौकांस फेस्टिवल सेंटर स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी दी गई है करनाल के अंदर। यह भारत सरकार के द्वारा MSME फ्लैगशिप योजना के तहत अनुमोदित अपनी तरह की पहली क्लस्टर परियोजना है। उस पर करीब 15 करोड़ रुपए भी खर्च किए जाएंगे। इस सेंटर में 8 हर्बल एक्सट्रैक्शन प्लांट, शोध एवं विकास सुविधा, एक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के 21 जिले में हरियाणा सॉफ्ट बॉल एसोसिएशन के द्वारा 15वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। तो ये किया गया रोहतक के अंदर। राजीव गांधी खेल परिसर में आयोजित जिला स्तरीय तलवारबाजी प्रतियोगिता के अंदर 12वीं कक्षा के छात्र तेजपाल ने अंडर 20 आयु वर्ग में गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। वहीं 11वीं कक्षा के छात्र मोहित ने 15वीं हरियाणा राज्य जूनियर सॉफ्ट बॉल प्रतियोगिता के अंदर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के 21 जिले की महिला पहलवान सोनम मलिक रोम में WWE रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। तो ये हो गई हैं सोनीपत की महिला। आप फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं। साक्षी मलिक के साथ ट्रेनिंग के दौरान सिर में चोट लगने से युवा महिला पहलवान सोनम मलिक रोम में WWE रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट से बाहर होने के लिए ये बाध्य हो गई हैं। जबकि टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके दीपक पूनिया और रवि दहिया भी विभिन्न कारणों के चलते इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इसके बाद है, हरियाणा की 21 यूनिवर्सिटी की सारिका बिस्ला ने लखनऊ में आयोजित इंडियन सुपर मॉडल 2021 में मिस हरियाणा का खिताब जीता है। तो ये जीता है BMU यानी कि
बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा सारिका बिस्ला ने ड्रीम्स हाउस प्रोडक्शन के तहत लखनऊ में आयोजित किए गए इंडियन सुपर मॉडल 2021 में मिस हरियाणा का खिताब जीत लिया है। इस खिताब से पहले भी सारिका बिस्ला इंडिया मिस गोजियस 2019 का खिताब जीत चुकी हैं। इसके बाद है हरियाणा के कितने जिलों में खेलो इंडिया प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 4। इस बार पंचकुला, अंबाला, करनाल और कुरुक्षेत्र में खेलो इंडिया की प्रतियोगिताओं का आयोजन भव्य रूप से किया जाएगा। इसके बाद है हरियाणा में कब अपराजिकता 2021 नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 8 मार्च से। हरियाणा के कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के द्वारा आगामी 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर्स में अपराजिता 2021 नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके बाद है हाल ही में किसे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अंदर OSD नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर सुमित मिश्रा को। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से IAS अधिकारी डॉक्टर सुमित मिश्रा को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अंदर OSD यानी कि ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किया है। इसके बाद है पिराई सीजन 2019-20 के लिए हरियाणा की कौन सी 2 चीनी मिलों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिलेगा? तो ये मिलेगा करनाल व कैथल की सहकारी चीनी मिलों को। करनाल की सहकारी चीनी मिल को गन्ना विकास में प्रथम पुरस्कार दिया गया है तथा कैथल की सहकारी चीनी मिल को तकनीकी दक्षता के अंदर द्वितीय पुरस्कार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चुना गया है। ये पुरस्कार 27 और 28 मार्च को राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल प्रसंग नई दिल्ली के द्वारा वडोदरा में आयोजित होने वाले पुरस्कार वितरण समारोह के अंदर प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद है MPI 2020 में 10 लाख से कम आबादी के निगमों में हरियाणा के किस जिले को देश भर के सर्वश्रेष्ठ निगमों में चौथा स्थान हासिल हुआ है? तो ये हुआ है करनाल को। म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जिसे शॉर्ट में MPI बोला जाता है 2020 में 10 लाख से कम आबादी के निगमों में करनाल को देश भर के सर्वश्रेष्ठ निगमों में 51.39 अंकों के साथ चौथा स्थान हासिल हुआ है। नई दिल्ली, तिरुपति व गांधीनगर के बाद करनाल नगर निगम को देश में चौथा रैंक हासिल हुआ है। इसके बाद है ईज ऑफ लिविंग्स में हरियाणा के किस जिले ने टॉप 10 शहरों में अपनी जगह बनाई है? तो ये बनाई है गुरुग्राम ने। ईज ऑफ लिविंग यानी कि रहने के लिए बेहतरीन देश के 111 शहरों की सूची में हरियाणा का फरीदाबाद जिला 40वें नंबर पर पहुंच गया है, जबकि पड़ोसी जिला गुरुग्राम 8वें नंबर पर है। इसके बाद है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल पंजीकरण में हरियाणा का कौन सा जिला पहले नंबर पर है? तो ये है रेवाड़ी जिला। फसल पंजीकरण के मामले में रेवाड़ी जिला सबसे आगे है तो फरीदाबाद सबसे पीछे है। रेवाड़ी के 75.95% यानी कि लगभग 49,953 किसानों ने पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है। फरीदाबाद जिले के 27.79% यानी कि 2,567 किसानों ने ही अपनी फसल का ब्यौरा दर्ज करवाया है। इसके बाद है हरियाणा का कौन सा जिला सिंगापुर की तरह विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुरुग्राम जिला। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है कि द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा होने पर गुरुग्राम का यह इलाका सिंघाई या सिंगापुर की तरह विकसित किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में 2 लाख मीट्रिक टन स्टील्स लगेगा जो कि एमफिल टावर से 30 गुना ज़्यादा है। 20 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। यह बुर्ज खलीफा टावर में लगे कुल कंक्रीट से करीब 6 गुना। इसके बाद है राज्य स्तर के बाल महोत्सव 2020 में हरियाणा का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो ये है महेंद्रगढ़ जिला। राज्य स्तर के बाल महोत्सव 2020 में महेंद्रगढ़ जिले ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। पिछले साल यह जिला दूसरे स्थान पर था। इस बार द्वितीय स्थान पर रेवाड़ी और तृतीय स्थान पर भिवानी जिला रहा है। प्रतियोगिता में जिला महेंद्रगढ़ से 21,419 बच्चों ने हिस्सा लिया था। इसके बाद है भुवनेश्वर में हो रही सीनियर नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली हरियाणा से एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो ये है निर्मल तंवर। 5 से 11 मार्च तक भुवनेश्वर में हो रही सीनियर नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता में पानीपत के आसन कला की निर्मल तंवर पानीपत की ही नहीं बल्कि हरियाणा से भी एकमात्र खिलाड़ी हैं जो कि सीनियर नेशनल प्रतियोगिता में खेल रही हैं। निर्मल 2020 में रेलवे टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं। 3 दिसंबर 2019 को नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स में उसने इंडिया को गोल्ड मेडल जिताया था। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले के
जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने तीसरी इंडियन ग्रेड पिक्स के अंदर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है पानीपत की जो नीरज चोपड़ा है इन्होंने। अर्जुन अवार्डी जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बना दिया है। नीरज ने 88.07 मीटर दूरी पर भाला फेंका। इससे पहले ये 88.06 मीटर तक भाला फेंक कर रिकॉर्ड बना चुके हैं। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले के सुमित रमन ने निशानेबाजी के अंदर रजत पदक हासिल किया है? तो ये किया है पानीपत के रहने वाले सुमित रमन ने। 27 फरवरी से 5 मार्च तक राइस स्पोर्ट्स स्कूल सोनीपत में हरियाणा स्टेट लेवल टूर्नामेंट में भाग लेकर सुमित ने रजत पदक जीता है। सुमित ने 2018 के अंदर नेशनल के अंदर स्वर्ण पदक, 2019 में साउथ एशियन गेम्स नेपाल में टीम इवेंट्स में स्वर्ण पदक एवं स्टेट लेवल के अंदर कांस्य पदक भी जीता हुआ है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बनाए जाने वाले लव जिहाद कानून को हरियाणा में क्या नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है हरियाणा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट का नाम। इसके बाद है हरियाणा की किस बेटी ने स्पेन के कैस्टेलोन में चल रहे 35वें बॉक्सोम इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले में जीत हासिल की है? तो ये की है पूजा एवं जैस्मीन ने। आप फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं। भिवानी की 2 महिला मुक्केबाज पूजा एवं जैस्मीन ने स्पेन के कैस्टेलोन्स में चल रहे 25वें बॉक्साम इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की है। 57 किलो भार वर्ग में भिवानी की जैस्मीन लिम्बोरिया ने इटली की मुक्केबाज को 5-0 से हराया। 75 किलो भार वर्ग में ओलंपिक्स कोटा हासिल करने वाली भिवानी की बॉक्सर पूजा बोहरा ने सेमीफाइनल में पनामा की बॉक्सर को हराया। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर्स के वीकली जो क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। अब हम कल का क्वेश्चंस देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन यानी कि हमने 5 मार्च को क्वेश्चन बनाया था, वो ये क्वेश्चन है। इसके बाद आपको हर हफ्ते वीकली क्वेश्चंस एक मिला करेगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले का फुटबॉल स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा? ये हमने पूछा था 5 मार्च को। तो इसका जो राइट आंसर है ये अम्बाला के अंदर बनाया जाएगा। रियो ओलंपिक्स ब्राज़ील में फुटबॉल मैचों के लिए जिस ट्रफ का इस्तेमाल हुआ था वही ट्रफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल मैदान के अंदर बिछाई जाएगी। अम्बाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम मिलने के बाद नेशनल लेवल के टूर्नामेंट भी फुटबॉल प्रेमियों को देखने को मिलेंगे। यह फुटबॉल मैदान मार्च 2021 में हैंड ओवर कर दिया जाएगा। खास बात यह भी है कि इस फुटबॉल स्टेडियम के अंदर आधुनिक जिम भी तैयार करके है वो दी जाएगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन है कि हरियाणा का पहला चोट स्वास्थ्य लाभ केंद्र किस जिले में शुरू किया जाएगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अम्बाला, सोनीपत, पंचकुला या फिर फतेहाबाद। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज की वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे अगले संडे को ऐसे ही हरियाणा के सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।